आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का जो पाठ है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, उसका सेकंड लेक्चर वो देखेंगे। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, इसको आप रे ऑफ लाइट कहते हैं। और दूसरा हम देखेंगे किरण पुंज किसे कहते हैं, बीम ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। दोनों में अंतर समझेंगे। फिर जो प्रकाश जो किरण पुंज है जिसको आप बीम कह रहे हैं वो कितने प्रकार की हो सकती है, किस किस प्रकार का हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इस टॉपिक से। इसका अर्थ है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। अब देखिए है क्या, जब सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये देखिए प्रकाश की किरण मैंने एक बना रखे, इसे थोड़ा मोटा बनाया है, इतना तो आप थोड़ा सा पतला बना सकते हैं। तो ये प्रकाश की किरण है, तो सीधी रेखा में जो गमन कर रहा है प्रकाश, उसका जो पथ है उसको हम कहते हैं प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। समझ में आया कि सीधी रेखा है, इसमें प्रकाश यहाँ से मान लो यहाँ पे एक बल्ब है और ये प्रकाश जो इस तरफ यहाँ पे इस तरफ गमन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास प्रकाश की किरण। एक सीधी रेखा में जो पथ है प्रकाश का उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं। लेकिन प्रकाश की केवल एक किरण होगी ऐसा नहीं है। जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है तो पूरे पुंज के रूप में निकलता है, बीम के रूप में निकलता है, समूह में बहुत सारा होकर इकट्ठा निकलता है, उसको हम कहते हैं पुंज। तो किरण पुंज या फिर बीम ऑफ लाइट हमारे पास क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो जब बहुत सारी किरणें, सोचिए कि काफी सारी किरणें हैं और वो इकट्ठी कहीं पे जा रही हैं, तो वो क्या हो गया, प्रकाश का पुंज हो गया। तो यह किरण हमारे पास जो है वो किरण पुंज हो गया। तो समूह, अगर एक अकेली रेखा आप दर्शा रहे हैं तो वो क्या है, प्रकाश की किरण है। लेकिन बहुत सारी किरणें अगर आप इकट्ठी दर्शा रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रकाश का पुंज बन जाता है, किरण पुंज बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये मुख्यतः तो 3 प्रकार की हो सकती हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से, वो देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। ये है 3 प्रकार की प्रकाशीय किरणें। अब देखो तीनों को देखते ही आपको समझ में आ जा गया होगा। ये कैसा है, ये अपसारी प्रकाशीय किरणें हैं जो एक बिंदु से बाहर की तरफ फैल रही हैं। वो कैसा है, अपसारी किरण पुंज। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अपसारी किरण पुंज है, इसको हम डाइवर्जेंट रेज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज क्या है हमारे पास, देखिए जब किरणें एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैलें, एक बिंदु का स्रोत है, बल्ब है, और वहां से किरणें जो बाहर की तरफ फैल रही हैं, तो वो क्या बनेंगी, अपसारी किरणें, डाइवर्ट हो रही हैं, डाइवर्जेंट रेज बोलते हैं हम उनको। तो जब एक बिंदु से बाहर की तरफ फैलेंगी, तो जब किरणें एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैले तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अपसारी किरणें। ये देख सकते हैं अपसारी किरणें, ये देखिए आप यहाँ पे, ये बिंदु है, ये प्रकाश का स्रोत है, और यहां से किरणें जो है वो बाहर की तरफ फैल रही हैं, समांतर नहीं है, ध्यान रखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समांतर नहीं है, ये बाहर की तरफ फैल रही हैं। तो ये होगी अपसारी किरणें। दूसरी देखते हैं अभिसारी किरणें, कन्वर्जेंट रेस। कन्वर्ज होना मतलब सारे कहीं से आना और किसी एक स्थान पर आकर मिल जाना, कन्वर्ज हो रही हैं वो, तो उनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट रेस, अभिसारी किरणें। तो क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, ये देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये अभिसारी किरण पुंज है, सारे की सारी किरणें वहां से आ रही हैं और आकर एक बिंदु पर यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। अपसारी और अभिसारी, अपसारी यानी कि डाइवर्ज होना, फैलना, और अभिसारी यानी कन्वर्ज होना, एक स्थान पर इकट्ठे होना। तो जब एक बिंदु से फैल रही हैं तो अपसारी, जब बहुत सारी इकट्ठी आ रही हैं और एक बिंदु पर इकट्ठी हो रही हैं तो वो कहलाएंगी अभिसारी किरणें। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, समांतर। समांतर किरणें कौन सी हैं, जो ना फैल रही हैं ना इकट्ठी हो रही हैं, बल्कि एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, गमन कर रही हैं, उनको बोलेंगे हम समांतर किरण पुंज। तो ये किरण पुंज हैं, 3 प्रकार के हैं, अपसारी, अपसारी और समांतर। क्या देखा हमने, पहले तो हमने किरण देखा। एक किरण किसे कहते हैं, एक किरण कब है, जो प्रकाश का एक पथ है जिस दिशा में वो जा रहा है, तो वो उस पथ को हम किरण कहते हैं, यानी कि रे ऑफ लाइट। किरण पुंज क्या हुआ, जब बहुत सारी किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अगर अकेला प्रकाश का पथ है एक ही तो वो किरण कहलाएगा, अगर समूह है तो किरण पुंज कहलाएगा। किरण पुंज 3 प्रकार का है। पहला कौन सा है, अपसारी, जहां पर एक बिंदु से किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। फिर दूसरा अभिसारी, जहां पर बाहर से आती हुई किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। और तीसरा है समांतर, जहां पे किरण पुंज जो है, बीम ऑफ रेस जो है, लाइट जो है, वो एक दूसरे के समांतर चलते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अगला टॉपिक था, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, और किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।